हमेशा उसने इस बात से अवॉइड किया। तुम जानती हो उसे? बहुत आसान, मान लोगे तो फायदा तुम्हारा ही है, अब ड्रैग करो तो वो तुम्हारी मर्जी। शट। अब मेरी रूह सुकून देना चाहिए। जाकर पूछो अपनी बहन से उसके निकाह में वल्दियत के खाने में किसका नाम लिखा है। इस कमरे की तरह खाली हूँ, दिल मेरा खाली अब ड्रामे की आने वाली एक साथ में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब तैमूर है, अब वो अपने किसी भी इरादे में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिलाल जो पहले ही जानता था कि तैमूर अब ईमान को हासिल करने में किसी भी हद तक जा सकता है। इसी बात को लेकर ईमान तो बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही अब तैमूर अब उसे ब्लैकमेल करना शुरू करेगा तो अब बिलाल ही होगा जो अब ईमान को एक बार फिर से बचा लेगा। और ईमान भी ये बात समझ ही जाएगी कि अगर उसका इस दुनिया में कोई मुखलिस, उसके साथ कोई मुखलिस है तो वो है बिलाल। और बिलाल के साथ शादी करने के लिए अब वो हाँ कर देगी। इस तरह इन दोनों की शादी तो हो ही जाएगी। लेकिन तैमूर को इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि बिलाल ने अब ईमान से शादी कर ली है तो वो ज़ारा को तंग करेगा और उसे बोलेगा कि मैं तुम्हारी बहन को डिवोर्स दे दूंगा अगर तुमने ईमान को डिवोर्स ना दी। तो ऐसे में बिलाल है जो अब अपनी बहन की खातिर कोई भी कुर्बानी देने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि पहले उसने कुर्बानी दी और लाइला से शादी की, लाइला ने उसे नहीं अपनाया और उसके बाद अब वो ईमान को छोड़ने का तो तसव्वुर नहीं कर सकता है। इसलिए अब तैमूर इसी ब्लैकमेलिंग में अब ज़ारा को डिवोर्स दे देगा और ज़ारा का घर तो उजड़ ही जाएगा। लेकिन ज़ारा फ़िलहाल तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब और गुस्से में नज़र आएगी। लेकिन बाद में उसे इस बात की समझ आ ही जाएगी कि तैमूर तो पहले दिन से ही उसके साथ मुखलिस नहीं था। इसलिए अब वो बिलाल ही के पास जाएगी और ईमान से भी माफ़ी मांगेगी, क्योंकि माजी में जो कुछ भी अब ज़ारा ने ईमान के साथ किया था उसके बाद अब उसका माफ़ी मांगना बनता भी है। तब क्या ईमान उसे माफ़ कर पाएगी? आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।